सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं कि मन कैसे पाप और पुण्य करवाता है तथा निरंजन का चरित्र कैसा है। मन के पाप और पुण्य का विचार। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि तुम शूरवीर होकर इस निर्जन रूपी मन का वर्णन सुनो और मन रूपी चोर तथा पुरुष अंश जीव रूपी साहूकार को भी परखो एवं पूरे गुरु से संपर्क स्थापित करो। मन ही विकराल काल है, जीव को वश में करके नाच नचाता है। सुंदर औरत पर दृष्टि पड़ते ही यह मन लालायित होकर कामदेव को जगा देता है और फिर कामदेव की इच्छा प्रबल होते ही पुरुष अंश जीव अंतर में एक दो बार मना भी करता है, क्योंकि यह जीवन मुक्ति के लिए निषेध कर्म है। तब तो यह कामदेव अपने पांचों हथियारों का प्रयोग जीव पर करता है और इन 5 शस्त्रों के बल से जीव को परेशान करता है। ये शस्त्र क्रमशः विमोहन, उन्माद, सताना, शोषण करना तथा अनाधिकार चेष्टा करना है। परस्त्री गमन के पीछे अनेक कांड हुए हैं तथा बेहद नरसंहार भी हुआ है। इसके अतिरिक्त अनेक कर्म परस्त्रीगमन के संदर्भ में हुए हैं तथा हो भी रहे हैं। यह सब निरंजन रूपी मन के द्वारा होने वाले कर्म जीवों को फांदने के लिए निर्जन ही करवाता है। फिर तो आदत की रस्सी नाग कुंडली बनकर हृदय को काटकर खा जाती है। कामोद्वेग की प्रवृत्ति जब एक बार जीवन में घर जाती है तो फिर रोकने पर भी नहीं रुकती और जीव को अधोगति की ओर ले जाती है। इस कामोद्वेग प्रवृत्ति के कुकर्म का महापाप निश्चित ही जीव को नरक में ले जाता है। कामोद्वेग को रोकने का एकमात्र श्रेष्ठ उपाय सद्गुरु की शरण तथा संतों की सत्संग है। जिसने नारी से संभोग करने में विशेष रुचि से कामानंद लेना प्रारंभ कर दिया है, वह फिर पापों का भागीदार बनता चला जाता है और परमानंद से वंचित रह जाता है। पराये धन को देखकर यह निरंजन रूपी मन प्रसन्न होकर उसे प्राप्त करने की तृष्णा जीव में बढ़ा देता है और वशीभूत शरीर जीव को उसे लेने के लिए मजबूर कर देता है। यही तो निरंजन रूपी मन का प्रवाह है। दूसरे का धन लाना ही जीव बंधन का कारण बनता है। जिस धन को जीव ने कमाया नहीं है तो फिर उस पराये धन पर क्या अधिकार है। परंतु यह निरंजन रूपी मन ही ऐसी कुकृति जीव को मजबूर करके करवा देता है जिससे जीव पर पाप का प्रतिभार चढ़कर जीव पापों से भरकर अधोगति को प्राप्त होता है। यह निरंजन रूपी मन उन्मत्त होकर जीव को मजबूर करके बंधन रूपी कर्म करवा देता है और भोली बुद्धि का जीव कर्म बंधन में कष्ट सहन करता है। पराई निंदा, चुगली तथा पराया धन जुगाड़ करने का कार्य इस सशरीर जीव से मन ही करवाता है। यह सब काल रूपी मन का ही जाल है जिसमें भोले जीव फंदते रहते हैं। संतों से झगड़ा करवाने तथा गुरु की निंदा करवाने का काम भी इस सशरीर जीव से मन ही करवाता है और इस मन की बुद्धि और काल की बुद्धि एक समान है, क्योंकि मन काल का ही रूप है। इस मन की मति में कपट, जाल तथा धोखाधड़ी करवाने के अतिरिक्त भली बात एक भी नहीं है। गृहस्थी होकर जिसके घर में नारी है फिर भी पराई स्त्री के साथ संबंध रखना इस मन का ही काम है। यह मन जीव से आंख मींचकर बुरे कर्म करवाने के बीज बोता है और अपने जाल में फंसाता है। जीवों के प्रति घात भी यह उत्तेजित मन ही करवाता है, अर्थात जीव की जीव से हत्या भी यह काल रूपी मन ही करवाता है। मानव शरीरधारी जीव हत्या का घोर पाप जीव को नरक भोगवाता है। मानव शरीरधारी जीव में अपने स्वरूप के प्रति भूल पैदा करके तथा सत्यलोकाधिपति सत्य पुरुष के प्रति भुलावा डालकर देवी देवता, तीर्थ, व्रत आदि की पूजा आराधना यह मन धोखे से ही करवाता है।
चार धाम में पश्चिम दिशा की अरब सागर के तट पर गुजरात में द्वारिका धाम है, जहां जाकर लोग मन के प्रभाव से दाग अथवा छाप लगवाते हैं और दाग लगवाकर शरीर को बिगड़वाने का काम इस जीव से यह निरंजन रूपी मन ही करवाता है। एक जन्म राजा का होता है, फिर वही राजा मरने पर नर्क में जाता है। यह नर्क भुगतवाने का काम मन ही करवाता है। फिर नर्क से उसी जीव को सांड का अवतार देकर बहुत सी गायों का भरतार भी बना देता है। शुभ और अशुभ कर्म करवाने को ही कर्मयोग कहते हैं। जीव को कर्मयोग में प्रवृत्त करके अपने फंदे में डालने का कार्य काल रूपी मन ही करवाता है। कबीर साहब कहते हैं कि जीव पड़ा है मन के हाथा, नाच नचावे राखे साथा। आठ मानव शरीरधारी जीव का परम कर्तव्य है कि वह सतगुरु की शरण में जाकर अपना सर्वस्व समर्पण कर दे तथा जो कुछ भी करे वह निष्काम भाव से सुकृत कर्म करता रहे, तो उसके सारे दुख द्वंद्व मिटकर उसे सत्यलोकाधिपति सत्य पुरुष की प्राप्ति हो जाएगी। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि मैं कहाँ तक निर्णय करके कहूँ। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और 33 करोड़ देवता भी काल माया के फंद में फंसे हुए हैं। सद्गुरु की कृपा हुए बिना निरंजन माया के छल को कोई जान ही नहीं सकता और काल माया के बनावटी फंदे में जीव फंस जाता है। सद्गुरु कृपा से कोई बिरला संत ही अपने गहरे विवेक विचार से इन काल माया की प्रपंचमय कला की जानकारी कर सकता है और काल को छोड़कर सद्गुरु की छत्रछाया में निर्भीक रहता है। सतगुरु के प्रति पूर्ण विश्वास रखते हुए भक्तिरत होने से जन्म मरण का डर ही मिट जाता है। हे धर्मदास जी, वही मेरा सच्चा भक्त है जो सत्य नाम को दृढ़ता के साथ धारण किए हुए है। निरंजन चरित्र। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, अब निरंजन के व्यवहार के संबंध में सुनो। इस निरंजन की केवल छल करने की प्रवृत्ति है तथा इसी छल कपट से जीवों को अपने जाल में फंसा रखा है। निरंजन माया के योग से विष्णु प्रकट हुए और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिससे गीता की रचना हुई, परंतु अज्ञानी जीवों को इस गीता के रहस्य की जानकारी ही नहीं है। अर्जुन की सेवा, भक्ति, विश्वास, श्रद्धा तथा प्रेम में कोई कमी नहीं थी। अर्जुन से श्री कृष्ण जी ने सुमधुर वचन भी कहे थे। प्रथम तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को संसार तथा संसार के प्राणी पदार्थों की आसक्ति से छुड़ाकर निर्वाण का उपदेश दिया। तत्पश्चात निर्वाण की राह छुड़ाकर महाभारत के युद्ध के लिए मजबूर कर दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश में दया रखने, क्षमा करने, ज्ञान अर्जित करने तथा आत्मविज्ञानी बनने की अभिलाषा रखने को कहा और निष्कर्म कर्म में लवलीन रहने को कहा था। इस प्रकार के गीता के उपदेश से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रभावित हुए, उनके अनुशासन में विश्वास के साथ रहे। भक्ति प्रसंग में उस समय अर्जुन वास्तविक भक्त सिद्ध हो चुके थे और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लवलीन हो गए थे। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मुक्ति की आशा से आशान्वित कर दिया और फिर अर्जुन से महाभारत युद्ध में अपूर्व नरसंहार करवाकर घोर पापों का भागीदार बना दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान योग छुड़वाकर कर्मयोग में लगा दिया और कर्म के वशीभूत होकर अर्जुन लौकिक और पारलौकिक जीवन में दुखी हुए। यह सब निरंजन माया का छल ही है। निरंजन माया जीवों को अमृत का प्रलोभन दिखाकर फिर विष दे देते हैं। जीवों के और माया संतों की घातक काल छवि को बर्बाद करते रहते हैं। कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि कहाँ तक इस निरंजन के कपट जाल की बातें कहूं। इस काल की तो अनंत प्रपंचमयी चर्चाएं हैं। कोई बेचारा जीव तरना भी चाहे तो जैसे तैसे उसे उल्टा सीधा फंसाकर डुबा देता है। संसार के लोग गीता को मोक्ष का द्वार मानते हैं, परंतु गीता सुनने वाले स्वयं अर्जुन है तथा गीता में सारी चर्चाएं भी श्री कृष्णार्जुन की ही है। फिर भी आप विवेक विचार तो करो कि महाभारत में बेचारे अर्जुन से कितना नरसंहार करवा दिया।
शायद सृष्टि रचना से लेकर आज तक इतना नरसंहार किसी भी दूसरे व्यक्ति से नहीं हुआ। यहाँ तक कि कुटुंबीजन, वंशजन, समाज के लोग, सगे संबंधी, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण जैसे महादानी भी अर्जुन के हाथों मारे गए। अर्जुन में सत्य पुरुष की अंतप्रेरणा बहुत उभरी। वे कतई अंतःकरण से इन्हें मारने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें हस्तिनापुर का राज प्राप्त करने की भी अभिलाषा नहीं थी। फिर भी अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने ऐसा महा अपराध करने लिए ही बाध्य कर दिया था। कितनी विधवाएं हुए, कितने बच्चे बच्ची पितृहीन हुए, कितने घरों में बेहद रुदन हुआ तथा कितना हाहाकार मचा होगा, यह उस समय के लोग ही जाने होंगे। आज भी उस कुरुक्षेत्र में चारा तक नहीं उगता और अशांति छाई हुई है। आथ कोई बिरला संत ही इस निरंजन काल की प्रपंचमयी कुकृतियों की परीक्षा कर सकते हैं। सद्गुरु के ज्ञानोपदेश की राह पर चलने वाले ही सच्ची भक्ति मार्ग पर प्रशस्त होने की चेष्टा कर पाते हैं। इस तरह कोई बिरला संत ही इस निरंजन की छलपूर्ण मति तथा नीति को जानकर अथवा पहचानकर इससे एकदम अलग होकर सद्गुरु, वंशगुरु की शरणागति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सद्गुरु की शरण लेने से ही काल के भय से बचा जा सकता है और अखंडित आनंद की प्राप्ति हो सकती है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, आप तो सकल हंसों साहिब के भक्तों के राजा हो। आप अब सतगुरु की महिमा को जानो और सत्य पंथ का प्रकाश करो। मैंने आपको सत्य पुरुष का अजर अमर संदेश दे दिया। टिप्पणी कई लोगों के श्रीमुख से चर्चा सुनी जा रही है कि हम गुरु पंथा पंथी के चक्कर में नहीं हैं। हम तो सीधा ईश्वर अथवा परमात्मा से ही संबंध रखते हैं। ठीक है, परंतु उनसे यह पूछा जाए कि उस ईश्वर अथवा परमात्मा से जब आपका सीधा संबंध है तो फिर उस परमात्मा के घर जाने का कोई मार्ग है क्या? तब वे तुरंत यह भी कह देते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, भीतर बाहर सब जगह व्यापक है, कोई दूर थोड़ी है। यह भी उनका वचन उचित है। फिर उनसे पूछा जाए कि अगर परमात्मा सर्वव्यापी भी है तो क्या आपने उसे देखा? तब वे तुरंत बोल उठते हैं कि वह तो दिखता नहीं है, वह निराकार है। जबकि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि निराकार निज रूप है, प्रेम प्रीति सो से। जो चाहे आकार को प्रत्यक्ष सतगुरु देव हम तो लखा तिहु लोक में, तू क्यों कहे अलेख। सार शब्द जाने बिना धोखे परी रहियो भेख। आथ किसी भी गंतव्य पर पहुंचने के लिए कोई न कोई रास्ता पंथ तो पकड़ना ही पड़ेगा तथा उस मार्ग पंथ को बताने वाले मार्गदर्शक अथवा गुरु की भी सहायता लेने की आवश्यकता तो रहेगी ही। हाँ, इतना अवश्य है कि पंथ कुपंथ तथा पंथ सुपंथ अवश्य है। पंथ कुपंथ वह है कि जिस पंथ से जीव सत्यलोक निज घर न पहुंचकर निरंजन तथा माया द्वारा कृत्रिम लोकों में पहुंच जाए तथा स्वर्ग पाताल एवं मृत्युलोक में ही रहे, वह जीव के लिए कुपंथ ही है। पंथ सुपंथ वह है कि जिस पंथ से जीव निज घर सत्यलोक पहुंच जाए उसे सुपथ कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड के देहधारी जीव तथा देह विहीन देव पितर एवं प्रेतात्माओं के लिए निजघर जाने का सुपथ ही कबीर पंथ है। वह वंशघर कबीर पंथ में भी निरंजन ने वंश नाम साधुओं से धारण करवाकर जीवों को फंसा लिया है। जीवों को वास्तविक वंशघर कबीर पंथ दामाखेड़ा को ही जीवन मुक्ति धाम समझना है। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।